साथियों, आखिरकार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्या विवाद है और क्यों ये दोनों देश लगातार पिछले 100 सालों से जो हैं वो एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं और लगातार पिछले 100 सालों से ही यहाँ पर युद्ध लड़े जा रहे हैं। और आज भी अगर आप देखेंगे तो आज भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध ही चल रहा है और लाखों लोग अभी तक इस युद्ध के बीच में मारे जा चुके हैं। तो आज हम इस विवाद को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये रोते बिलखते चेहरे, ये सिसकियां, ये चीख चिल्लाहट, जिनमें बेबसी का दर्द साफ नजर आ रहा है। जिस परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बीत रही थी वो बिखर गया है। किसी की माँ ने, किसी के बेटे ने, किसी के भाई तो किसी के पति ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला तो कर आज हम बात कर रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के विवाद के बारे में। तो इजराइल और फिलिस्तीन की जो समस्या है वो इतनी आसान समस्या नहीं है जितनी ये हमें देखने में लगती है और पिछले 100 सालों से यहाँ पर लगातार युद्ध चल रहे हैं। तो ये जो समस्या शुरू होती है 1914 से शुरू होती है। 1914 में जहाँ आज इजराइल और फिलिस्तीन है, इस पूरे क्षेत्र के ऊपर ओटोमन साम्राज्य का कब्जा हुआ करता था और ओटोमन साम्राज्य ही इस पूरे क्षेत्र को चलाता था। और जैसे ही ओटोमन साम्राज्य का अंत हुआ, ओटोमन साम्राज्य के अंत होने के तुरंत बाद जो है वो ब्रिटेन ने इस पूरे क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर लिया। और ब्रिटेन ने उसी तरीके से इस क्षेत्र के ऊपर कब्जा किया था जैसे ब्रिटेन ने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया था। और वर्ष 1940 में जब ब्रिटेन यहाँ से जाने की ब्रिटेन ने सोची तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसको हम यूनाइटेड नेशन भी कहते हैं, तो यूनाइटेड नेशन ने इस बात का ब्रिटेन को सुझाव दिया कि आप इस पूरे क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट दो। चूंकि क्या है कि उस समय जब जो है वो वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, तो वर्ल्ड वार सेकंड के समय में यहूदी जो हैं वो पूरी दुनिया में मारे जा रहे थे और खास तौर से जो है जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम किया था और यहूदी जो है पूरी दुनिया से और खास तौर से हिटलर के जर्मनी से जो है अपनी जान बचा कर भाग रहे थे। और चूंकि इजराइलियों को यानी यहूदियों को इस बात का पता था कि उनके लिए एक दुनिया में जगह है जिसको उनके खुदा ने जो है वो उनसे वादा किया हुआ था कि वो उनको जगह मिलेगी, जिसको आज पूरे यहूदी जो है प्रॉमिस लैंड कहते हैं, यानी एक ऐसा स्थान जहां पर यहूदियों को स्थान मिलना ही मिलना था। तो जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन के ऊपर ये दबाव डाला कि आप इस पूरे क्षेत्र को जो है 2 हिस्सों में बांट दो, तो ब्रिटेन ने जो है इस पूरे क्षेत्र, जिसको हम इजराइल और फिलिस्तीन कहते हैं, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया और 60% भूमि का जो हिस्सा है वो उन्होंने अरबों को यानी कि मुसलमानों को दे दिया और 40% के हिस्से के ऊपर जो है यहूदियों को दे दिया और पूरी दुनिया से यहूदी आकर यहाँ पर बसने लगे। उसके बाद जो है जब इसमें एक विवाद और खड़ा हो गया यरूशलेम शहर, क्योंकि यरूशलेम शहर जो है वो बड़ा ही पवित्र माना जाता है और यरूशलेम शहर की इतनी महत्ता है कि इस यरूशलेम शहर में ही 3 धर्मों का उदय हुआ, यानी कि जो है क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म की शुरुआत भी यरूशलेम से हुई है और मुसलमान धर्म की शुरुआत यरूशलेम से हुई है और यहूदियों के यानी कि यहूदियों के भी धर्म की शुरुआत जो है वो यरूशलेम से ही हुई है। और तीनों धर्मों के लोगों के लिए यरूशलेम जो है वो एक खास जगह मानी जाती है, क्योंकि मुसलमानों की जो अल अक्सा मस्जिद है वो भी यरूशलेम में है और चर्च ऑफ नेटिविटी जिसको ईसाई मानते हैं वो भी यरूशलेम में है और वेस्टर्न वॉल जिसको यहूदी मानते हैं वो भी यरूशलेम में ही है। जब यूनाइटेड नेशन ने इस बात का यरूशलेम के लिए सुझाव दिया ब्रिटेन को कि यरूशलेम को जो है इन मुसलमानों और यहूदियों के बीच में ना बांट के इसको जो है एक अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया जाए, तो यहूदी इस बात के ऊपर सहमत हो गए कि यरूशलेम को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया जाए। लेकिन अरब जो कि मुसलमान थे वो इस बात के ऊपर पूरी तरीके से सहमत नहीं हुए और उन्होंने ये कहा कि ये हमारे हजरत हैं उनकी जो है ये पवित्र भूमि है और यहाँ पर अल अक्सा मस्जिद है, इसलिए हम इस शहर को जो है वो यहूदियों को नहीं देने देंगे। तो इसीलिए जो है जब इसका ये सारी चीज़ें स्थिति बनी तो ये स्थिति इतनी पेचीदगी
वाली स्थिति बन गई कि जब 1947 में ब्रिटेन इस पूरे क्षेत्र को छोड़कर चला गया तो उसके बाद तुरंत जो है जितने भी आसपास के ये अरब देश थे उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया और इजराइल की पीछे से मदद की उस समय अमेरिका ने, और अमेरिका की मदद के साथ इजराइल ने इस पूरे क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर लिया, जिसको आज हम फिलिस्तीन कहते हैं। यानी कि फिलिस्तीन भी जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक गाजा का हिस्सा है, एक वेस्ट बैंक का हिस्सा है। तो वेस्ट बैंक के हिस्से के ऊपर जो है वो पूरी तरीके से इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया था और गाजा में जो है वो अरबों का यानी कि मुसलमानों का वहां पर कब्जा हो गया था। तो गाजा में अब पूरी तरीके से गाजा में हमास का शासन चलता है और हमास ही इस पूरे गाजा शहर को नियंत्रित करता है, जबकि वेस्ट बैंक जो है वो पूरी तरीके से इजराइल के अंडर में आता है। और इजराइल ने अब पूरे उस वेस्ट बैंक के ऊपर भी यहूदियों की बस्ती बसा दी है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसको यूनाइटेड नेशन भी हम कहते हैं, उसको गैर मान्यता देता है कि इजराइल की जो ये बस्तियां वेस्ट बैंक के ऊपर बसी हुई है पूरी तरीके से जो है ये इलीगल बस्तियां हैं और इनका जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी विरोध करता है। और ये एक समस्या जो है लगातार बनी रही और जब वर्ष 1967 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध हुआ और सारे जितने भी जो ये अरब देश थे इन्होंने मिलकर जो है वो इजराइल के ऊपर हमला किया, तो उस समय जो है वो इजराइल ने इतना भयंकर तरीके से इनको जवाब दिया कि जितना भी वेस्ट बैंक का एरिया था और जितना भी ये लगभग गाजा का एरिया था उसके ऊपर इजराइल ने कब्जा कर लिया। और इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जब जब मुसलमानों ने या अरबों ने जो है वो इजराइल के साथ युद्ध करने की कोशिश की या युद्ध किया, तो उसी समय इजराइल ने धीरे धीरे जो है इस पूरे क्षेत्र के ऊपर कब्जा इजराइल जमाता चला गया और थोड़े थोड़े हिस्से के ऊपर इजराइल अपना कब्जा जमाता चला गया, जिसको आज हम वेस्ट बैंक कहते हैं। ये हिस्सा एक समय में जॉर्डन के कब्जे में था और जिसको हम आज गाजा कहते हैं ये मिस्र के कब्जे में था। लेकिन आज स्थिति जो है पूरी तरीके से उलट गई है और आज जो है वो वेस्ट बैंक का तो पूरा एरिया और गाजा का भी लगभग 40% एरिया जो है वो इजराइल के अंडर में आ गया है और इजराइल ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। और रही सही कसर अब पूरी हो गई जब हमास ने जो है वो इजराइल के ऊपर हाल ही में हमला किया और इजराइल के लगभग 1000 से 1200 लोग जो हैं वो हमास ने मार दिए और लगभग 250 से 300 आदमी, औरतें और बच्चों को जो है वो बंधक बनाकर फिलिस्तीन में हमास के लड़ाके जो हैं आतंकवादी लेके चले गए। और इसलिए जो है इस पूरे के पूरा जो क्षेत्र है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र की जो पूरी एक तरीके से ज्योग्राफी है वो भी एक पूरी जटिल ज्योग्राफी है और ये इजराइल के फेवर में आती है। और जैसे जैसे और जब जब जो है वो अरबों ने यहूदियों के ऊपर हमले किए, इजराइल के ऊपर हमले किए, तो इजराइल को उस समय मौका मिलता चला गया और इजराइल ने जो है वो धीरे धीरे जो है इस गाजा और वेस्ट बैंक के ऊपर जो है अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। तो आज भी स्थिति जू की तू बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आज भी इस बात की अपील करता है कि भाई इस पूरी समस्या का जो है समाधान होना चाहिए। अमेरिका तो समाधान चाहता नहीं है, जबकि भारत जो है समाधान चाहता है और भारत ने तो फिलिस्तीन देश को मान भी लिया था और आज फिलिस्तीन के जो राजदूत हैं वो भारत में भी हैं, यानी कि भारत की फिलिस्तीन की एम्बेसी में भारत में मौजूद है। तो ये समस्या जो है जितनी आपको सरल नजर आती है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, उतनी सरल ये समस्या नहीं है। तो हो सकता है कि भविष्य में इसका कुछ ना कुछ हल निकले और दोनों देशों के बीच में इस विवाद का कुछ ना कुछ पटाक्षेप हो और जो निर्दोष बच्चे, महिला और लोग इसमें मारे जा रहे हैं उनका भी इसमें मारा जाना बंद हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।